ये हमारा घर है। घर तो बहुत ही प्यारा है। बस अब तुम्हें यहीं रहना है। सुमन, रवि, रवि, रवि। अरे बाबूजी, ये सब क्या है? कौन है ये? ये तुम्हारी बहू है। बहू? हाँ। बहू? बाबूजी ये क्या कह रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये सब? अरे भाई, इसमें समझने की क्या बात है, ये तुम्हारी सास है। सास? हाँ। अरे बाबूजी शर्म करो, अपनी बेटी जैसी उम्र की लड़की को जो है मतलब सास बता रहे हो, ये तो मुझसे छोटी लगती है, कैसी बातें कर रहे हो? इसमें शर्म की क्या बात है भाई, मेरी अपनी कोई जिंदगी है कि नहीं है? आपको बुढ़ापे में ये सब सूझ रहा है? अरे तभी तो ये मेरा ध्यान रखेगी। मतलब हम लोग कम पड़ गए क्या इस घर में, जो आपको ये सब ड्रामा करने की जरूरत पड़ गई? अब हर काम तुमसे पूछ के करना पड़ेगा क्या? भाई ये मेरी पत्नी है। अरे बाबूजी एक बात बताओ, अभी सासू माँ को मरे हुए पूरी 1 साल भी नहीं हुई और सब गांव वाले, ये सोसाइटी वाले क्या कहेंगे? गांव वाले और समाज वाले सब दकियानूसी बातें, हमें अपना घर, अपना परिवार, अपनी जिंदगी देखनी। अरे आप तो ये सब गुल खिला के बैठ गए, मुंह तो हमें छुपाना पड़ेगा ना। देखो सुनिए जी, क्या बकवास है? अब देखो, दकियानूसी बातें मत करो, ये मेरा घर है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। मैं 1 शादी करूं या 2 शादी करूं, तुम अपनी हद में रहो। ये मैं इस घर का मालिक हूं, ये घर मेरे नाम है, ये सारी जो जितनी भी चीज है ना, ये सब मेरी मेहनत से कमाई हुई है। तुम हमारे बीच में कुछ मत बोलो, समझी तुम? लेकिन पिताजी मैं तो ये कह रही हूँ कि ये सब इस उम्र में अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। क्या? चलो तुम। ये पिताजी को इस उम्र में हो क्या गया है? हे भगवान, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रवि, रवि। हाँ सुमन, तुम बस यही करते रहो, उधर को तुम्हारा बाप क्या गुल खिला रहा है? अरे तमीज से बोलो, पिताजी है मेरे। तमीज से? अगर मैं बोलने पे आई ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अरे ऐसी कौन सी बात होगी, कौन सा पहाड़ टूट गया, भूकंप आ गया, क्या हो गया? तुम्हारे बाप ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। शट अप, क्या बकवास करे जा रही है तुम भी ना। अच्छा बकवास नहीं कर रही, मैं ये कह रही थी एक काम करो, अपने पिताजी की सुहागरात की वो सेज सजा दो जाके। सामान ले आओ मार्केट से, गुलाब के फूल। अरे क्या क्या ये कैसी बातें कर रही हो? ये शर्म आती है तुम्हें? अरे तुम्हारे ससुर जी हैं, पिता समान है, उनकी इज्जत किया करो। इज्जत किया करो मतलब वो इस उम्र में अपने से कम उम्र की लड़की को ब्याह के ले आए हैं वो। तुम्हारी माँ को मरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए। हाँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम उन दोनों की जो निशानी होती है उसको लेके आ गए हैं वो। क्या मतलब? सच में? रियली? अपनी आंखों से देख लो। रियली क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे पिताजी। ऐसा नहीं करेंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 4 साल हो गई हमारी शादी को, हम एक बच्चा नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारे पिताजी कहीं 1 साल के अंदर तुम्हारे 2 भाई बहन पैदा। चुप, कैसी कैसी बातें कर रही हो? हटो, मैं देख के आता हूँ। हाँ देख लो, आ रही हूँ मैं भी तुम्हारे नीचे ही। यार इन्होंने पूरा जायका खराब कर रखा है। पिताजी बाहर निकल, बाहर निकलो। पिताजी, पिताजी। बच्चे चिल्ला क्यों रहा है? पिताजी मैं क्या चिल्ला रहा था, मैं आवाज दे रहा था तुम्हें। ये आवाज देने का तरीका तेरा? पिताजी आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे पिता। जो पूछने आए वो पूछो ना। अरे मैं भूल गया। पिताजी, पिताजी आपने ये क्या गंदा काम किया है घर में? गंदा काम? हाँ, कौन सा गंदा काम? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती पिताजी? तुम्हारा बेटा जवान, शादीशुदा और अब कुछ सालों बाद बच्चे भी हो जाएंगे तो तुम बाबा बन जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों? किसी चीज की कोई उम्र होती है क्या? उम्र नहीं होती पिताजी, पर किसी चीज का। और अबे सीधे सीधे बात कर, पूछना क्या चाह रहा है? पूछना ये चाह रहा हूँ कि तुम किसी। हाँ मैं तेरी नई माँ लेकर आया हूँ, यही पूछना चाह रहा था। अरे चुप करो, उसे मेरी माँ मत बनाओ। अरे किसी बाहर की एरा गहरा लेडीज को उठा के तू और बहू माने या ना माने, तू अपनी माँ मान या ना मान, वो तो मेरी धर्मपत्नी बन गई है और अब इसी घर में रहेगी, यही रहेगी। इस सारी जायदाद का मालिक और वारिस अभी मैं हूँ। अगर तुम दोनों को कुछ ज्यादा ही शर्म आ रही है ना तो बाहर बहुत से घर हैं, रहने के लिए जा सकते हो। पिताजी आप समझते क्यों नहीं हो? मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। एक बात बताओ, जिस कॉलोनी में रहने क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? कॉलोनी में? हाँ? बेटा जब हम शादी करके आए तो इसी कॉलोनी में मुंह दिखाते आए, और हमें कॉलोनी से मतलब क्या है, हमें हमारे घर से मतलब है। कहाँ हो?
आया अभी। भगवान, शर्म नहीं आती पिताजी? आप बूढ़े हो गए हो, ये माला तो फोटो पे होनी चाहिए आपके, और आपके गले में पड़ी हुई है। बूढ़े हम हो गए, हम तुम्हें दिखाएंगे 1 साल के बाद। तुम्हें 4 साल हो गए ना, 1 साल गुजरे जान दो, जब पता चले कौन बूढ़ा है। इसका मतलब जब अब तू एक काम कर, अगर चाहे तो नई माँ का स्वागत कर सकता है, वरना अपनी बीवी को ले और जा। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। और ये नई माँ अभी कभी घर से बाहर निकली, बाहर निकल। अपनी हद में रहना सीखो। ये घर मेरा है, ऐसा ना हो कि मेरा गुस्से का जो कीड़ा है ना वो जाग उठे, पिताजी मैं तुम्हें ही बाहर निकाल दूं। पिताजी, बस इसी बात की वजह से, सिर्फ इसी बात की वजह से मैं शांत हूं कि ये घर तुम्हारा है, वरना मेरा बस चले, मैं अभी बैग उठा के और सुमन को लेकर के मैं बाहर निकल जाऊंगा अभी। तो बेटा यही तो मैं चाह रहा हूँ, अगर तुझे नई माँ का स्वागत नहीं करना या पसंद नहीं है तो तू अपना बैग उठाकर अभी थोड़ी देर में नहीं, अभी जा। अरे यार पिताजी, तुमसे ऐसी उम्मीद थी नहीं मुझे। मुझसे ऐसी उम्मीद रखना भी मत ही, समझे? जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर का मालिक हूँ और जो चाहूँगा वही करूँगा। अगर तुम्हें ये तौर तरीके पसंद नहीं हैं तो कभी भी जा सकते हो। अच्छा। और हाँ, दूसरी बात कान खोल के तुम दोनों सुन लो। तुम्हारी जो नई माँ आई है ना, अगर उसके सामने कोई भी बदतमीजी करी या उससे कोई ऊट पटांग बात करी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और हाँ पिताजी, अब आप भी सुन लो, अगर आपने ये ड्रामा अगर ऐसे ही चलता रहा, इस घर में ऐसा ही होता रहा, तो मैं नहीं रहूंगा। चलो सुमन, हम अभी निकलते हैं इस घर से। हाँ ठीक है, जा रहे हैं हम जाओ इस घर से। बिल्कुल जाओ। तुमसे तो मैं बता रहा हूँ पिताजी, ऐसे डार्लिंग, ये कैसी आवाज आ रही है? अरे आया डार्लिंग अभी। अरे मुझे नींद नहीं आ रही, नींद? सर में दर्द हो रहा है मेरे। जाओ अंदर, सर दबाओ उनका, दर्द खत्म करो, और हो सके तो पैर भी दबा देना। चलो सुमन। सुमन, ऐसा करो, तुम बैग पैक करो, मेरे कपड़े पैक करो, तुम अपने भी कपड़े पैक करो, हम अभी निकलते हैं इस घर से। हमें नहीं रहना इस घर में। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? जाएंगे क्या? तुम पे खुद का अपना है क्या? है इतनी सारी प्रॉपर्टी को छोड़ के मैं क्या पागल हूँ तुम्हारे संग दर दर की ठोकर खाने के लिए जाऊंगी? अरे सुनो ना, ऐसा करते हैं हम तुम्हारे घर पे चलते हैं ना। अरे 1 साल में इनकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। मेरे घर पे क्या तुम्हारे बाप दादाओं की वो गड़ी हुई है क्या वहाँ पे जो मेरे घर चलोगे? और तुम खुद तो इतने निठल्ले हो, काम काज तो कुछ करते नहीं हो। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारे बाप की इतनी प्रॉपर्टी है। अरे तो बस मैं कहीं नहीं जाने वाली। बस तुम कहीं नहीं जाने वाली? तो ठीक है, तुम भी इस घर में रहो और इन दोनों को देखो ये कैसे मिलते हैं, क्या करते हैं, सब इनका राय रंग देखो। और कल को अगर इनके बच्चे हो जाए तो उनको भी खिलाना तुम गोद में। अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हम अपना घर छोड़ के क्यों जाएं? हैं? हम क्यों जाएं अपना घर छोड़ के? कुछ ऐसा करो ना कि पिताजी की अकल ठिकाने आए और ये औरत खुद अपने आप इस घर को छोड़ के चली जाए। तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन अभी देखो गर्मा गर्मी में इस तरीके से देखो, पिताजी तो इस टाइम उसके चक्कर में इतने पागल है, अपनी डार्लिंग के चक्कर में। अगर उनसे अरे हम तुम कुछ मत बोलेंगे तो है ना, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। इससे अच्छा है कि थोड़ा हमें कुछ और गेम खेलना होगा। अब गेम खेलें तो खेलें कौन सा? ऐसा क्या हम करें जिससे कि ये औरत घर से रफा दफा हो जाए? मैं तो चाहता हूँ कि पिताजी। क्या कानों फूसी चल रही है? नहीं, आपकी तारीफें कर रहे थे हम तो। अब एक काम करो, 2 कप चाय बना के लाओ। ये नहीं बनाएगी चाय? अरे चाय नहीं बनाओगी? नहीं नहीं, अरे आप शांत रहो ना। चाय बनानी है या नहीं? नहीं नहीं पिताजी, मैं बना के लाती हूँ ना। कैसी बातें कर रहे हो आप? और थोड़ा समझाओ इसे, इसके अंदर थोड़ी अकल पैदा करो। अरे वो ऐसा है ना पिताजी, अब थोड़ा सा हम लोगों को घुलने मिलने में, अब अचानक से आपने ये शादी कर ली तो अब। अचानक से शादी? तुम पे कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? शादी मैंने करी, खिलाऊंगा मैं, घर बार मेरा, सब कुछ मेरा। और ये साहब निठल्ले घर में करते क्या है? सारे दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं या फिर तुम्हारी गुलामी करते हैं। हाँ, अरे मैं रोटी तोड़ता हूँ तो क्या बात है? और आपने जो ये घुल खिलाया है ना, मैं सच बता रहा हूँ पिताजी, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी, पैसा, जो भी कुछ है आपके पास, एक दिन वो आएगा, ये औरत तुम्हें इतना बड़ा दगा देगी कि सब कुछ लूट के तुमसे और तुम्हें तुम्हारे हाथ में कटोरा देके। खामोश! मेरी प्रॉपर्टी मेरी जायदाद है, मैं चाहे लुटाऊं या कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या लेना? और हाँ, अगर तुम दोनों के यही तेवर रहे ना तो मैं तुम दोनों को भी भिखारी बनाकर यहाँ से घर से बाहर निकाल दूंगा, समझे तुम? अरे पिताजी ये कैसी बातें कर रहे हो? इनकी तो आपको पता है, ये इनमें अकल थोड़ी सी कम है। आप अपने कमरे में जाओ, मैं मम्मी जी के लिए और आपके लिए 2 कप चाय बना के लाती हूँ अच्छी वाली। ये समझदारी की बात कर रही है, जाओ। अरे कहीं समझदारी की बात कर रही है? बेटा जिस दिन बाहर निकाल दिया ना, चांद तारे नजर आ जाएंगे। और चाय जल्दी लेके आना, साथ में कुछ खाने के लिए भी। पता नहीं अभी है नहीं।
क्या कर रहे थे आप बाहर? क्या कर रहे थे? वही और ये आवाज लोगों को कैसी? शायद किसी, अरे भाई वही तो बात है, लोगों को किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। अब तुम यहाँ के खुश हो के नहीं? हाँ। बस ऐसे ही हैं, कुछ लोग दुखी हैं हमें देख के। अरे भाई वही मेरा बेटा और मेरी बहू, उनको शायद हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपकी बहू तो मैंने देख ली, लेकिन आपका बेटा भी नहीं देखा। अरे उसको क्या करोगी देख के, बेअकल है, दिन भर मुफ्त की रोटी तोड़ता है, काम काज कुछ करता नहीं है, बस फालतू की बातें दिमाग में रहती हैं। लेकिन क्यों नहीं करता? अरे भाई ये शादीशुदा है, काम करना चाहिए उसको। हाँ वो तो है, लेकिन ये गंदी आदत भी मैंने ही डाली है। अब दुकान है, 4-4 कपड़ों की दुकानें हैं, और भी काम है, सारे नौकर काम करते हैं, बस इसी का फ़ायदा उठाता है। उसे दिख रहा है कि उसका बाप कमा रहा है, बस ऐश और मौज करो, दिन भर यही तो खटिया गलती की तोड़ता आपने, है। ये और काम नहीं कराया। हाँ, अब साथ ही मैंने सोचा था बहू कुछ समझाएगी, लेकिन वो भी उसी में रम गई है। जब देखो दोनों एक दूसरे की बातों को बढ़ावा देते रहते हैं। कोई बात नहीं, आप छोड़िए, मैं संभाल लूंगी ना। अब तो मैं आ गई हूँ इस घर में। तुम देखो, मैं जानता हूँ जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर तुम रवि को सुधार सको तो बड़ी अच्छी बात होगी। आप बेफिक्र रहिए, मैं संभाल लूंगी ना, बोला ना। देखो मैं इसीलिए तुम्हें शादी करके लाया हूँ, और बाकी घर के सारे सुख सब कुछ तुम्हारे लिए हैं। बस तुम किसी तरीके से रवि को सुधार दो, ये आने वाले समय में थोड़ा सुधर जाए और ये बिजनेस संभालने लगे। सब करेगा, जो काम वो नहीं करता वो करेगा। पिताजी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अब हाँ बहू आ जाओ। वो पिताजी आपने चाय मंगाई थी ना? भाई ये हमारी बहू है, इससे तो तुम मिल चुकी हो। भाई ख्याल तो हमारा बहुत रखती है, मगर क्या करें, बहुत कभी कभी काफी ये अच्छी है। कभी ये उस रवि निकम्मे की बातों में फंस जाती है, तो बस अपना भी दिमाग खराब कर लेती है और हमारा भी दिमाग खराब। अब तुम्हारा सवाल था ना कि मैंने इतनी उम्र में शादी क्यों करी। अब बहू क्या बताऊं, हम मेरी भी कुछ लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी कुछ प्राइवेसी है। मैं भी चाहता हूं थक हार के बिजनेस से थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करूं। अब तुम दोनों के साथ तो मैं अपना वक्त गुजार नहीं सकता, बस यही सोचकर मैंने शादी करी। तो इसमें कोई बुरा किया क्या? अरे नहीं नहीं पिताजी, बहुत अच्छा किया। यही बात तुम उस निकम्मे को भी समझाओ, उसके दिमाग में नहीं बैठती, उसके भेजे में वो सोच रहा है कि मैंने गलत कर दिया है। उसको समझाओ कि भाई मुझे भी एक सहारा चाहिए ज़िंदगी में, मेरी भी उम्र है, और अभी मेरी इतनी उम्र भी नहीं हुई है कि मैं अभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया हूँ। हाँ, जो ज़िंदगी है हम दोनों साथ में गुजार लेंगे, और फिर तुमसे हम क्या मांग रहे हैं। मैं खुद अभी हाथों का सक्षम हूँ, मेरी इतनी दुकानें चल रही हैं, बिजनेस चल रही है, कमेटियाँ चल रही हैं, मैं खुद कमाने जाता हूँ, खुद कमा के लाता हूँ। जब शाम को थका आ रहा हूँ बहू, तो बार बार तुम्हें परेशान करके क्या फ़ायदा। अरे पिताजी आप ज़्यादा मत सोचिए, कोई बात नहीं है, समझ जाएंगे वो, मैं उनको समझा दूँ। अच्छा मम्मी जी, आपको चाय कैसी लगी? ठीक है, लेकिन थोड़ी मीठी कम है। मीठी? वो क्या है ना, पिताजी थोड़ा सा मीठा कम पीते हैं ना, तो इसलिए मैं चीनी कम डाल कर लाई। ठीक है, लेकिन कल से मेरे लिए अलग चाय, अपने पिताजी के लिए अलग चाय। अच्छा पिताजी, मुझे पूछना था खाने में क्या बनाना है? अरे भाई मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है, अपनी पसंद का कोई भी खाना बना लो। लीजिए। जो तुम बनाओगी वो अच्छा ही बनाओगी। सुनिए, जी, मटर मम्मी पनीर जी। बना लेती हो? हाँ मम्मी जी, बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मटर पनीर की सब्जी और उसके साथ पूड़ियाँ, और हाँ साथ में रायता भी, वो बना लेना। ठीक है मम्मी जी। जाओ। अच्छा पिताजी, मैं ठीक खाने है। की तैयारी करती हूँ। तो ये जी, बहू तो आपकी अच्छी है। बहू तो अच्छी है, लेकिन वो जो मेरा निकम्मा लड़का है ना, बस उसकी बातों में आ जाती है, तो अपना भी दिमाग खराब करती है और साथ में हमारा भी। भाई बहू और बेटी की बातों में सारा समय निकल जाएगा, जब तक वो पूरी और सब्जी बना रही है। चलो हम लोग भी फ्रेश हो जाते हैं। क्यों नहीं, अभी माला वाला उतारिए। और आज से घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और साथ में उसका भी ध्यान रखना, रवि का। जितनी जल्द हो सके उसको अकल आ जाए तो बस मुझे शांति मिल जाएगी। आ जाएगी, अब टेंशन छोड़िए ना। अरे वही तो सबसे बड़ी टेंशन है, जिस दिन वो सुधर गया समझ लो सारे सुख चैन वापस आ गए, और इसीलिए मैं तुम्हें लेकर आया हूँ।
इसका मतलब बेटे के लिए, अपने लिए नहीं। बात वो नहीं है। बेटे की देखभाल करूं बस। अरे मेरी जान, तुम तो अपने उसके बाप के लिए आई हो, और अब यही मौका है थोड़ा सा रोमांटिक मूड का। मैं थोड़ा दरवाज़ा लगा के आता हूँ। कैसे उदास से बैठे हो? हो आ गई, दिया ही चाय। और क्या हुक्म लेकर के आई हो वहां से? हुकुम? ऑर्डर लेकर आई हूँ, ऑर्डर। अरे अब कौन सा ऑर्डर दे दिया उन्होंने? वो जो तुम्हारी नई मम्मी है ना। अरे चुप, मेरी मम्मी नहीं है। अब ना करो या कुछ भी करो, है तो मम्मी। बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो मेरी वो नई सासू माँ है। हाँ, तुम्हारी हो सकती है क्योंकि तुम सेवा पानी में लगी हुई हो। मैं तो तुमसे परेशान हूँ। मैं तो कोई तुम्हारी तरह पागल थोड़ी नहीं हूँ जो आई हुई प्रॉपर्टी को हाथ से जाने दूँ। पता चले कल को पिताजी उसी के नाम कर दे और तुम्हारे जो बहन भैया हों उनके नाम कर दे और हम लोगों में पड़े धक्के। मैं दिमाग से काम लेती हूँ। सुनो सुमन, वो तो कर देंगे, वो कर देंगे। उस आदमी को जरा सी भी ये चीज नहीं आई कि उसका बेटा इतना जवान है और जवानी में बेटे के बच्चों को खिलाना चाहिए। वो अपने बच्चे हम पे खिलवाएंगे। उनको शर्म नहीं आ रही तो तुमको कौन सी शर्म आ रही है? और ठाले बैठे अपना ये दिमाग नहीं चला रहे हो। चलो उनको तो मैं अभी हैंडल कर रही हूँ जैसे तैसे। अपना दिमाग ये चलाओ ना कि इस औरत को घर से कैसे बाहर निकालूं। उसको मटर पनीर खिला लेती हो, पूड़ी बना लेती हो। मुझे पता है मुझे कैसे बनाऊंगी मैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था पर अब क्या करूँ। ऐसा करना, सुनो, उस मटर पनीर में ना थोड़ा सा जहर डाल देना, मर जाएंगे सारे दोनों के दोनों। हाँ, जाके तो झेड़ दे दूं, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाए, मुझे हो जाए जेल और वो तुम्हारा बाप अपने साथ साथ तुम्हारी भी दूसरी शादी कर दे, है ना? और पागल औरत, मैं दोनों को जहर मारने की बात ना कर रहा हूँ। मैं मारने की बात मत करो, इस घर से और उसे निकालने की वो करो। अगर आखिरकार सुमन एक बात बताओ, अगर ये ऐसा ही चलता रहा हमारे घर में तो एक दिन तो हम लोग फुटपाथ पे आ जाएंगे। और हमारे पास हाँ, शुक्र मनाओ। मुझे तो ये लग रहा है पिताजी के रंग ढंग देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में कहीं गुड न्यूज ना मिल जाए आपको। चुप, कैसी अनाप बातें कर रही हो? मेरी जबान तो आप बंद कर दोगे, दुनिया वालों को क्या बोलोगे बताओ? वैसे सुमन एक बात बताऊं मैं तुम्हें, इस चीज का हल निकालना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इस चीज का हल नहीं निकाला तो कल को ये कॉलोनी वाले हमारे ऊपर आलसेप लगाएंगे और हमारी बदनामी होगी। इन्होंने तो हमारी नाक कटा दी जो थी, और अगर थोड़ी बहुत भी है तो शायद अगर उसको हम बचा सकते हैं तो वो हम दोनों ही हैं जो बचा सकते हैं। दोनों नहीं, मुझे लगता है मुझे ही अपना दिमाग चलाना पड़ेगा क्योंकि तुम तो किसी काम के है नहीं हो, निठल्ले हो पूरे। क्या छोड़ो, तुम खुद तो कुछ करते नहीं हो, मैं कुछ देखती हूँ जाके। अरे सुनो तो सही, अरे तुम मेरे लिए क्या बनाओगी? मुझे भूख लग रही है। बना रही हूँ ना, मटर पनीर पूड़ी। बच जाए तुम्हारी अम्मा से तो खा लेना। इसकी माँ की कहाँ से आ गई है? इसको तो मैं बता रहा हूँ कि शमशान घाट में छोड़ के और चुड़ैलों को नचवाऊंगा इसके सामने। अरे यार, इन्होंने आगे दोनों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। और एक वो बुढ़ा, उसे देखो, उसे कितनी जवानी छा रही है। अरे यार, बुढ़ापा है, गीता पढ़े, भगवत गीता पढ़े, माला जप करो, भगवान का नाम लो। उस दौर में ये बच्चे बनाने वाली मशीन को लेके आ गए। मेरे पास ये क्या हो गया? कल को अगर इन लोगों ने हमें घर से बेघर कर दिया तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा और ये पूरा लूट घसूट के जरूर ले जाएगी। अब ये वाली बात पिताजी को कैसे बताऊं? और एक ये हमारी बीवी, ये भी फंसा ली। कहीं ऐसा तो नहीं इसको कहीं दवाई ववाई मिला के इसको गुलाम बना लिया हो? क्या करूं यार, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। आज का तो पूरा दिन गया मेरा। क्या हुआ रवि बेटा? रवि बेटा? अरे हाँ? चुप करो, तुम अपनी जुबान से मेरा नाम मत लो। क्यों? अरे क्यों क्या होता है? मैं मना कर रहा हूँ। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? अरे मेरी माँ थी, वो चली गई भगवान के पास, अब कोई मेरी माँ नहीं है। और हाँ सुनो, मुझे सब पता है कि तुम एक लुटेरी हो जो कि मेरे पिताजी को अच्छा खासा आदमी देख करके, उनकी अच्छी खासी दौलत को देख करके तुम उनके पास चली आई। लगता है तुम पागल हो गए हो गया हूँ मैं पागल? मेरे पिताजी ने मुझसे क्या बोला पता है? क्या बोला? कि मेरा बेटा बहुत परेशान रहता है अपनी माँ के बगैर, उसको एक माँ की ज़रूरत है। माँ की ज़रूरत है? अरे ऐसी माँ की ज़रूरत से पहले तो मैं कहीं पंखे पे साड़ी बांध के अपनी माँ की साड़ी से और गले में गांठ लगा के मैं अगर भगवान को प्राप्त हो जाता तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाती। लगता है तुम हाथ मत रखो बेटा, तुम सच में पागल हो अरे गए। चुप,
कोई पागल नहीं हुआ है। तुम्हें और माँ सुनो, का गम बैठ गया है। गम हम कुछ नहीं बैठा है। और सुनो, ऐसा है तुम ये इन मीठी मीठी बातों में फंसा करके तुमने मेरी बीवी को तो फंसा लिया है, मुझे नहीं फंसा सकती। समझ में आया? बीवी को? और क्या? अरे तुमने मेरी बीवी को गुलाम बना दिया है यार। अरे तुम चाहे उससे बनवा रही हो, हर चीज उससे बनवा रही हो, आखिरकार तुम चाहती क्या हो? तुम्हें 1-2 लाख रुपए चाहिए, मुझे बता दो, मैं दे दूंगा तुम्हें जरूरत है, तुम्हारे घर में गरीबी आ गई है, दे दूंगा। लूटने की क्या जरूरत है हम लोगों को? क्यों पड़ी हुई हो? जैसे तुम्हारे पिताजी ने बताया ना, तुम वैसे ही हो। हाँ? निखट्टे, निकम्मे, कमीने। चुप। तुम्हारे पिताजी ने बोला, पिताजी ने? बिल्कुल सेम वही हो। अरे वो तो जो बोला वही। ऐसा है, अब तुम मुझे पाठ पढ़ाने की कोशिश मत करो। तुम्हें कहाँ जाना, क्या करना है, तुम क्यों रोका तुमने मुझे यहाँ पे? इसलिए मैं पूछ रही थी वॉशरूम कहाँ पर है? वॉशरूम? हाँ। वो करना क्या है? नहाना है। आओ, यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब है, उसमें डुबकी मार मार के नहाना। वहाँ जाओ। चलो। बकवास बंद करो। अरे बकवास क्या जो बंद बोला करो? है वो करो। जो बोला है वही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। वही तो नहीं बताया। क्योंकि तुम्हारी जगह वहीं पर है और वहीं से तुम्हें पिताजी उठा करके लेके आए हैं, इसलिए तुम ये अच्छा घराना देख करके यहाँ इंग्लिश झाड़ने की कोशिश मत करो। मैंने क्या बोला? जो बोला है वही करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं जो बताओ। बोल क्या क्या बताऊं? वॉशरूम। अरे चुप। अरे लगता है अकल में नहीं आ रही। तुम क्या वहीं हुआ? सुनिए जी, आपका बेटा कैसा है ये? बेटा कैसा है? ये तो मैंने किस तुम्हें तरीके से बात कर रहा है मुझसे ये? तुझे मैंने इसमें तमीज भी है? आपने जरा सी भी तमीज नहीं सिखाई इसे? तुझे मैंने पहले बताया था ना कि अपनी नई माँ से किसी तरीके की कोई बदतमीजी नहीं करेगा। और तू? नहीं माँ। हाँ हाँ। चुप करो। तुम्हें शर्म नहीं आती बुढ़ापे में? हाँ? अरे ये उम्र माला जपने की है, राम राम भजने की, ये क्या कर रहे हो? सुन, अगर तेरी यही हरकतें रही ना तो बहुत जल्दी तेरा बोरिया बिस्तर बांध दूंगा मैं। अरे कैसे निकाल दोगे तुम? हाँ? अरे ये मेरी पहली माँ, जो मेरी माँ जिनसे मैं जन्मा हूँ, वो उस माँ का घर है, उसका भी हक है इस घर में। हाँ, और मैं उनका बेटा हूँ। और तो और सुनो, तुम्हारे आधे बाल तो दिख रहे हैं, वो सफेद हैं दाढ़ी वाले, और तुमने जो ऊपर कलर करके ये काले कर लिए ना, ये मत समझो तुम अपने आप को तुम जवान हो। सुन बेटे, जब तक तेरी माँ जिंदा थी ना तो वो भी मालकिन थी, लेकिन इस घर के सारे कागजात मेरे नाम है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। और हाँ, अगर तूने इससे बदतमीजी की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो बाहर के फुटपाथ के लोगों को यहीं ले आओ, सारे के सारे, और उनको पत्नियां बना के रखो यहाँ पे। खामोश! वो बाहर फुटपाथ से नहीं आई है, शादी करके लाया हूँ मंदिर में। अरे आप मेरी इतनी बेइज्जती करा रहे हैं इस घर में। तो मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, मेरे पे मत चिल्लाओ। तू कुछ भी सही नहीं कह रहा, मैं समझा? फुटपाथ से आई हूँ। हाँ? हाँ? तुमसे तो मैंने पहले भी बताया था ना कि ये निकम्मा है, नकारा। और तुम मैंने बोला। अरे तुम इसकी बातों का बुरा मत मानो। ये तो है ही शुरू से ऐसी। हाँ ऐसी? हाँ हाँ ऐसी। और मतलब? मुझे ऐसी बोल रहे हो? मुझे लड़की अकल नहीं है। हो। तुझे मैंने पहले ही दिन समझाया था कि देख, माँ के सामने कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं देखो आया। पिताजी, अगर मुझे ये बहू मेरी- का लिहाज नहीं होता तो मैं तुझे धक्के मार के निकाल देता। हाँ हाँ। डार्लिंग, आप एक काम करिए ना, बोलो। ये अभी से मेरे साथ में ऐसा कर रहा है, अगर कल को आपको कुछ हो गया तो मैं तो अकेली रह जाऊंगी ना, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन मुझे ये क्या हो रहा घर है? में से निकाल देंगे। इनकी इतनी हिम्मत तुम्हें घर से निकाल दे? लेकिन अभी भी तो देखो भरोसा नहीं है ना, कल को आपको कुछ हो गया तो मैं चाहती हूँ आधी प्रॉपर्टी आप मेरे नाम कर दे। आधी प्रॉपर्टी? हाँ? क्या? क्या हुआ मम्मी जी? अभी मम्मी, मेरी प्यारी बहू। अरे प्यारी बहू गई बाहर में, ये मम्मी जी आधी प्रॉपर्टी हड़पने के अरे चक्कर तुम में। चुप करो, तुम्हें तमीज ही नहीं है, बड़ों से कैसे बात बहू करनी पागल चाहिए? हो गई है? मैंने तुम्हें पहले ही दिन समझाया था कि इसको संभाल के रखना। और ये कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है अरे अपनी माँ सुनो, से। सुनो सुनो, अरे मैं सब जानता हूँ, सब जानता हूँ। अभी इसने आधी प्रॉपर्टी की बात की, अब आप लालच अरे में आ सुनिए जाएंगे। करो, हाँ? पिताजी तो आप आके बात करो, मम्मी हो तुम्हारी। हाँ वो सही तो कह रही हैं, देख रवि, मम्मी है। देखो पिताजी बहू, अगर आपने इनको बचपन में ही 2-4 चनकटे लगाए होते ना तो आज इतने बदतमीज ना होते। अरे चनकटे तो बहुत लगाए, मगर ये सुधरा कहाँ है? और सुन, अब ये कोई फालतू नहीं, तेरी माँ है, समझा? माँ मेरी एक थी जो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही और वो चली गई तो भगवान बेटा के पास। मैं भी यही चाहता हूँ, जिस तरह तेरी माँ नहीं रही ना, तू भी यहाँ नहीं रहे। अपना बोरिया बिस्तर उठा, अरे निकल ले यहाँ से। पिताजी आप भी किससे बहस कर रहे हो? आपको तो पता है इनमें बुद्धि कम है, आप छोड़ो ना। बुद्धि तो देखो बहू में कितनी समझदारी है। अरे मम्मी जी आप चिंता मत करो, बहू, तो मुझे बताओ ना आपको किस चीज की तुम्हारा जरूरत है? लिहाज कर रहा हूँ, वरना इसको भगा देता मैं। अरे पिताजी जाने मैंने बस पूछा वॉशरूम कहाँ है, वो तो बताया नहीं, बकवास शुरू कर दी अपनी। ऐसा है ना मम्मी जी, इन्होंने अभी बाहर की दुनिया देखी नहीं है, इन्हें ज़्यादा वो नहीं है किससे कैसे बात करनी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा अभी जो समझ जाएंगे थोड़ा जो है, कोई बात नहीं है, है ना?
चलो। वॉशरूम। हाँ, हाँ, वॉशरूम। मैं बताती हूँ वॉशरूम किधर है। एक बात बताओ, रुको रुको रुको, एक बात सुनती जाओ मेरी, और दोनों के दोनों, पिताजी आप भी और सुमन तुम भी सुनो। तुम दोनों हो गए हो अंधे और तुम दोनों हो गए हो बहरे। क्यों? क्योंकि तुमको ना तो कुछ सुनाई दे रहा है इसकी बातों में से, ना तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है। और एक दिन इस घर में ऐसा रहेगा कि उस दिन तुम मुझे याद करोगे। तुझे मैं बाद में याद नहीं, तुझे मैं आज ही याद कर रहा हूँ। मैंने रामू और श्यामू दोनों की छुट्टी कर दी है। अब घर के झाड़ू और पोछा तू ही करेगा। रामू श्यामू गए? हाँ, रामू श्यामू वो अब तक गांव पहुंच कोई गए होंगे। नहीं। मैंने उनको पैसे दे दिया से जा। जाओ काम करो, और हाँ मेरे लिए पानी भर के रख देना। और मैं अब जा रहा हूँ दुकान, मेरा टाइम हो रहा है। और दोबारा अपनी माँ से बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। और तुम अगर ये कोई बदतमीजी करे तो तुम मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। जाओ इसे वॉशरूम दिखा। तो चाहता हूँ आओ कि इसे मम्मी घर से जी। बाहर निकाल दो। क्या? मेरा मतलब मैं कुछ कह रहा हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, आप मेरे साथ आओ ना। चलो। और हाँ, थोड़े तौर तरीके सीख लो। अब तुम्हारी माँ घर में आ चुकी है, समझे? और यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहोगे, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। अरे यार मेरी जिंदगी खराब पड़ गई। बेटे अच्छे से साफ करना। बेटे क्या हुआ? अब तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं, और गंदा करूंगा ऐसे। क्या अब नहीं करूंगा ऐसे मैं। अपना ही बिगाड़ोगे, जो भी बिगाड़ोगे। अजी सुनते हो? अरे मैं कर तो रहा हूँ, क्या अजी सुनते हो? क्या होता है? क्यों? अभी तो फेंक दिया था। देखो मेरा तुम दिमाग खराब मत करो। वो तो बस शुक्र मनाओ कि मेरे वो बाप हैं जो उन्होंने ऐसी जिल्लत बांध ली घर में। और मैं तुम्हारी माँ। तब मेरी माँ नहीं है। और मैं तुम्हें बताऊं, सुनो, देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम इस घर से जितनी जल्दी तुम चली जाओ, तुम चली जाओ इस घर से। मैं सच बता रहा हूँ। नहीं तो देखो अभी मेरे हाथ में जो वाइफर आया है, और मैं नहीं चाहता कि कल को बंदूक आ जाए और उसका ट्रिगर दबे और तुम खत्म। मैं नहीं, ऐसा मैं कभी कह नहीं रहा हो हूँ। सकता। नहीं हो सकता है, मतलब वो जब हो सकता है जब मेरा मूड खराब होगा। ऐसा मत समझो मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे जब और इस घर से मुझसे- जाओगे ना तो तुम जाओगे, मैं नहीं। आखिरकार तुम मुझे ये बता दो कि तुम चाहती क्या हो इस घर से? तुमने क्यों खून पी रखा है हमारा? इस घर की मालकिन बस है तो मैं बन ही चुकी हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम हमारा खून चूस क्यों रही हो? ऐसी मम्मी जी, आप यहाँ खड़ी हो, मैं आपको रूम में देख रही थी, आपकी मैंने कॉफी सच में बनाई। बहू? हाँ। अब देखो, ओए। एक इससे देखो, एक मेरी बहू को देखो, मेरा कितना ख्याल रखती है। और मेरे लिए? तुम अपना काम करो। मम्मी जी आप इन पे ध्यान मत दिया करो। बिल्कुल नहीं आपको दूंगी। कोई ऐसी चीज की दिक्कत है या कुछ भी वो है, मुझसे बोला करो ना, मैं हूँ ना। ठीक इन पे है। आप गौर ही मत किया करो, इनका तो होना ना होना एक बराबर है इसका। मैं तो बस काम करना सिखा रही थी, अच्छे से करना। कॉफी आपकी ठंडी चलो। हो रही है। मेरा बस चले तो तुमको सर फोड़ दूं मैं। अरे ये बीबी है मेरी साली, 1 मिनट नहीं लगी और इसने पार्टी बदल ली अपनी, और उसकी गुलामी कर रही है, उसके लिए चाय बन रही है, और आने वाले समय में उसकी हर एक बनाई हुई डिशेस बनेंगी इस घर में, और हमसे कह रही है कि तुम अपना काम करो। जाओ, तुमने क्या समझ रखा है? मुझे नंगा समझ रहे हो? अब कोई काम नहीं होगा इस घर में, और कोई काम नहीं करूंगा। ये क्या बड़बड़ा रहा है तू? सब चमका दूंगा 1 मिनट में। तो उससे कुछ भी कितनी नहीं। बार कहा है घर को थोड़ा साफ रखियो, मेरे यार दोस्त आएंगे। चमक गई, देख लो, हैं? मक्खी भी नहीं है। अरे पिताजी आप कब आए? बेटा हम इतनी जब देर से- आए जब तुम बड़बड़ा रहे थे। अरे पिताजी, देख काम तो तुझे करने ही करने हैं, हाँ? तो बड़ा सूझबूझ के साथ करे। और हाँ, मेरे कुछ यार दोस्त आएंगे, समझा? हाँ। जब वो आ जाएं तो बाजार से अपनी मालकिन मम्मी से पैसे ले लेना, और कुछ कोल्ड ड्रिंक, नमकीन और बिस्किट ला के रख देना। पिताजी एक बात बताओ। पूछो। अरे मैं इस घर का बेटा हूँ, अरे आपका बेटा हूँ मैं। एक बात बताओ पिताजी, जितना आपका हक है इस घर पे मेरा भी है। अरे एक बेटे को राजा बना के रखना चाहिए, आपने अपने बेटे को तो रंक बना के रख दिया है। बेटा राजा तब बनाते जब तू कुछ काम कर रहा होता या बिजनेस संभाल रहा होता। और पिताजी बिजनेस का मुझे नहीं आता, मैं काम नहीं करूँगा पिताजी। तो एक काम कर, मंडी में जो हमारे कपड़े की दुकान है ना, तू उसे संभाल ले। संभाल लो? हाँ। अरे पिताजी मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाता इन कामों को। इतना बड़ा घोड़ा हो गया तो उससे कब होगा? घोड़ा? हाँ, जब तो तुझे ये काम संभालने को लिए दिया है। अरे पिताजी तो ये काम करूंगा मैं। तो यही करेगा जब कुछ कमाएगा नहीं। पिताजी आप ऐसी बातें कर रहे हैं, खामोखा की बातें। ये खामा खा की लग रही है तुझे? मैं बता रहा हूँ, तुम पिताजी नहीं, एक सांप हो, सांप। बकवास बंद कर।
और काम कर तो रहा हूँ पिताजी, देखना चमका दिया मैंने एकदम, मेरी भी शकल दिख रही है उसमें भद्दी वाली। मेरा कद्दू करे काम, नौका बना कर। अरे वो घेर के आता है। क्या कह रहा है? कॉकरोच आ गया था पिताजी, इसको भगा रहा था। काम में मन लगा। अरे यार ये क्या हो गया है मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। अरे ये मेरी बीवी, इसने भी मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। मैं काम कर रहा है या फिर आगे बताऊं तुझे? मैं कर तो रहा हूँ पिताजी, ये देख लो जरा आगे। तुम यहाँ पे पैर रखे गई तो वो भी जगह चमका दी मैंने। तो अभी देखता हूँ। सुमन, सुमन, क्या है? तो चीख क्यों रहे हो? क्या धीरे है? बोलो, मुझे सुनाई देता है। मेरे लग गई यार। लगी? अबे एक तो ये भी मार रहा मुझे साला, घर का आदमी ये मारा। क्यों? मैं अकल नहीं आती तुझे? अब तक तो मुझे डाउट था, लेकिन अब पूरा शक है मुझे काय का शक है? कि आपका ना दिमाग का कोई वोल्ट ढीला है, मुझे ऐसा अब लगता है। हो जाएगा सुमन, क्योंकि तू इतनी चालाक लग रही, मुझे तुझ पे भरोसा नहीं था। अरे तेरा पति देख, ये तक बनियान में घूम रहा है, एक अंगोछा सिर्फ, और ये पेट 10 दिन से धुली नहीं है। सुमन, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। हाँ? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। और सुमन तूने ये पार्टी बदल के बहुत गलत किया, मैं तुझे बता पार्टी रहा हूँ। बदल के नहीं। और क्या बोल रहे थे? चालाक? मैं चालाक नहीं, मुझ में दिमाग है, मैं दिमाग से काम ले रही हूँ। वरना तुम तो आई गई हो अच्छे खासे कपड़ों से, इन बनियान में और इसमें बदबूदार तौलिया में। मैं और कम से कम मैं अच्छी तरह से रह तो रही हूँ। और मैं तो ये कह रही हूँ, तुम्हें भी अगर सब कुछ ठीक करना है ना, तो जाके अपनी माँ के पैर पकड़ लो, माफी मांग लो। मेरा कद्दू पकड़ा पैर सुमन। अरे इससे अच्छा है कि मैं बाइबरी पकड़ा रहा हूँ। और सुन, अब तो मेरा बाप भी काम नहीं कर सकता। अरे मुझे नहीं करना काम इस घर में, और मेरा बाप काम नहीं करा सकता इस घर में, बता रहा हूँ मैं। क्या? सुनो, मेरा बाप ही तो काम कराएगा। ये गिर क्यों जाता है? मेरा बाप ही क्या तो- बोला? बाप काम नहीं करा सकता? नहीं, बाप ही तो काम कराएगा, मैं कह तो रहा हूँ। आखिरकार ये बताओ, तुम चाहती क्या हो इस घर से? और तुमने मेरी बीवी को भी भड़का दिया। अरे तुम क्या चाहती हो? बीबी को भड़का दिया? सुमन, मैंने तुमको भड़काया? नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ बोला? किसी बात की कमी रखी? नहीं तो। कुछ तुमने मांगा वो मैंने मना किया? नहीं मम्मी जी, हर चीज के आप लिए तो मेरी हाँ प्यारी है ना? सासू माँ हो। आहा, तो इसके लिए मैं कैसे बुरी हो गई? हैं? अपने पति को समझाओ ना। सुमन, जी मम्मी जी। कहीं बाहर चले डिनर पे? डिनर पे? हाँ। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है चलते हैं। और हाँ, तुम्हारे पिताजी के दोस्त आने वाले हैं, उनका अच्छे से ख्याल रखना। उनका चाय नाश्ता खाना हाँ? अच्छे से बनाना और उनको खिलाना। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? अरे आप टेंशन ना लो, वो मैंने बना दिया है। लो, कितनी अच्छी बहू है, खाना तुम भी तो बना बस के थोड़ी रख सी दिया। हेल्प कर देना, खाना जो है बस लगा देना, ठीक है? सर्व करना है। हेल्प कर देना। बस बंद। अरे मम्मी जी, आप इनकी बातों में अपना दिमाग खराब क्यों कर रहे हैं? अब चलो ना, मैं आपको बताती हूँ कौन सी साड़ी आजा। पहन के चलना है आपको। अब तुम दोनों के हलक में ये ढीला कर दूंगा मैं। अरे यार, हाँ, अब इस घर में मेरी कोई कदर नहीं है, लेकिन हाँ एक है जो मुझे अपनी बेटी की तरह मानती, मेरी बुआ। मैं कल ही गांव से बुलाता हूँ उनको और इनकी बैंड बजवाता हूँ, और इसको तो बाहर निकलवा के मानूंगा। फुटपाथ की औरत खाने भी नहीं जीना।